हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि चार्ज किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, वहां से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। पहले उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, फिर इस टॉपिक पर आइए। अब देखिए, बात करें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये क्या कहता है। इसकी डेफिनेशन है कि किसी धनात्मक आवेश को अनंत से यानी इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कृत कार्य है उसी को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज आपके पास एक प्लस क्यू नाम का चार्ज है जो अपने आसपास अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब आप एक टेस्ट चार्ज ले लीजिए जो प्लस क्यू नॉट नाम का हो। टेस्ट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू नॉट नाम का। आप इसे अनंत से इनफाइनाइट से इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लाते हैं। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। आप इसको इस चार्ज के फील्ड के अंदर ला रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर पास लाया जाए। तो अगर आप धीरे धीरे इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इसके पास ला रहे हैं तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी आप इधर को लाएंगे प्लस क्यू नॉट चार्ज को और ये उसे रिपेल करेगा उधर को, तो आप इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको आगे को लाने में कार्य करेंगे। तो वो वर्क डन जो है जो आप कर रहे हैं इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को अनंत से यहां तक लाने में फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, वही वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वही वर्क डन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। W है आपका वर्क डन और Q नॉट है वो चार्ज जो हम इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाए हैं। अब देखिए, यहां से हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात कर सकते हैं। ये W है यानी कार्य का मात्रक होता है जूल और चार्ज का मात्रक होता है कूलम। तो यहाँ पर एक यूनिट इसकी आ सकती है जूल पर कूलम, या फिर इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो अगर यहाँ पर रख दिया जाए 1 जूल, यहाँ पर रख दिया जाए 1 कूलम, तो ये वैल्यू V होगी 1 वोल्ट की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का काम किया गया है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव होगा, उसका मान होगा 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ये बताता है कि किसी पॉइंट पर किसी चार्ज के पास कितनी एनर्जी है। अगर हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी होगी। अगर लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है तो उसके पास, वहां पर चार्ज के पास लेस एनर्जी होगी। तो अब अगर हम बात करें कि इसका क्या कोई एक फॉर्मूला और हो सकता है, जैसे आपने ये देखा था कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र का मान E इक्वल्स होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलम। वैसे ही यहाँ पर अगर आप इसका डेरिवेशन करें, वैसे आपके कोर्स में है नहीं ये डेरिवेशन, तो मैं फाइनल फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था V इक्वल्स W/Q नॉट, और अगर डेरिवेशन करेंगे आगे आप इसका तो आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r वोल्ट। ठीक है, तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो उसका फॉर्मूला आया था E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलम। दोनों फॉर्मूले को एक बार देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस चार्ज पर, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उस चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है जिसने फील्ड प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है उस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी आपका दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ा था कि दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा कि ये जो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें इसके केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखा था मैग्नीट्यूड इससे निकालते हैं और डायरेक्शन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं इससे ही मिलते जुलते एक टर्म की, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसे अदर वर्ड्स में हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी हमने पढ़ा उसे हम वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो दूसरा टर्म है उसे हम सिंपली वोल्टेज भी कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the work done per unit charge to move a positive charge from one point to another. सपोज इस प्लस क्यू नाम के चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस किया है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब सपोज यहाँ पर हम एक प्लस क्यू नॉट नाम का टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हमें ले जाना है इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। ठीक है, अब चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, यानी इस पर फोर्स लगाएगा इधर को। ठीक है, तो अब हम इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को ले जाएंगे बिंदु बी से ए की तरफ धीरे धीरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, इसके विरुद्ध इसको हमें आगे ले जाना पड़ेगा। हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा उस चार्ज को आगे ले जाने में। तो ये वर्क डन जो हम करेंगे इस चार्ज प्लस क्यू नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सपोज हायर पोटेंशियल है, वीबी लोअर पोटेंशियल है, तो हम लिख सकते हैं वीए माइनस वीबी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर भी यूनिट वही होगी, वोल्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम किसी एकांक धनावेश को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तब हम एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दूसरा पॉइंट आप ये मान लीजिए इनफाइनाइट है और पहला पॉइंट फील्ड के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों फील्ड के ही अंदर हैं। अब देखिए, रियल लाइफ में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की कहाँ जरूरत पड़ती है? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, चलिए आपसे मैं एक चीज अगर पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी वो भी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, दोनों पास पास रख दिए जाएं तो क्या होगा? क्या हीट ट्रांसफर होगी? दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट तभी ट्रांसफर होती है जब एक हायर टेम्परेचर पर हो, दूसरी लोअर टेम्परेचर पर हो, तभी हीट जो है ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जहां पर आपके चार्जेज के फ्लो होने से करंट बनती है, तो उन चार्जेज को डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए में चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने टॉर्च का बल्ब देखा होगा, उसको जलाने के लिए हमें टॉर्च में सेल डालने पड़ते हैं। जब हम सेल डालते हैं 2-3 सेल, तो टॉर्च का बल्ब, अगर टॉर्च में अगर हम सेल न डालें तो वो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सेल जो है, सेल का कॉम्बिनेशन जो बैटरी बन जाता है, वो वहां पर उस सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस ही वो कारण है जिसकी वजह से चार्जेज यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें चाहिए कि हीट एनर्जी फ्लो करे तो दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करे तो हमें दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस चाहिए, यानी दाबांतर चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि चार्जेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करें, क्योंकि हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेज को मूव करवाने के लिए
एक आवश्यक कॉन्सेप्ट। आशा है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। थैंक यू।